हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम एक टॉपिक कवर करते हैं जो कि 8085 इंस्ट्रक्शन सेट है, उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 8 बिट का डेटा किस तरीके से ट्रांसफर किए जाते हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी या मेमोरी टू रजिस्टर। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि 16 बिट के डेटा का ट्रांसफर किस तरीके से किया जाता है, किसी रजिस्टर में या किसी मेमोरी में। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, उसके कुछ फॉर्मेट हैं। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन क्या क्या काम करते हैं। तो लाइन बाय लाइन इसको कवर करते चलते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमारा LXI है। LXI RP यहाँ पर हमको देना होता है 16 बिट का डेटा। ये इसका पूरा फॉर्मेट है। तो यहाँ पर 16 बिट डेटा हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये 16 बिट का डेटा हमको देना होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन में हमको ये देखना होता है कि इंस्ट्रक्शन इस फॉर्मेट में क्या क्या चीजें दी गई है और क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि प्रीवियसली मैंने बताया था कि पहले इंस्ट्रक्शन आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास डेस्टिनेशन और सोर्स वो अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पर पहले इंस्ट्रक्शन में जो LXI है उसका मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या है। L का मतलब होगा लोड, X का मतलब है यहाँ पर 16 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 16 बिट का यूज करने वाले हैं। और I का मतलब होता है इमीडिएट डेटा। इमीडिएट डेटा कहने का मतलब हम डायरेक्टली डेटा यूजर वो वैल्यू 16 बिट की वैल्यू को डायरेक्टली प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन में, इसलिए उस डेटा को बोला जाता है इमीडिएट डेटा। यहाँ आरपी का मतलब होता है यहाँ पर रजिस्टर पेयर। ये रजिस्टर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन ये 16 बिट डेटा जो हमको हेक्स कोड में 16 बिट डेटा देना है। फॉर एग्जांपल C000H यहाँ पर लिखेंगे, वो हेक्स कोड का H है। ये हेक्स कोड का H है, तो हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए H यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर जो H लिखा जाएगा वो रजिस्टर नहीं है, जो कि 8085 में भी हमारे पास देखने को मिलता है, जो HL पेयर रजिस्टर जिसमें बोला जाता है, हायर बिट का रजिस्टर है। तो वो यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये हेक्स कोड का H रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइन से इसके लिए एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर देखते हैं कि एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल लिख रहे हैं हम LXI रजिस्टर पेयर में, मान लीजिए B रजिस्टर मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ BC रजिस्टर पेयर यूज होगा, बट यहाँ पर C को लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ हायर रजिस्टर का नाम लिखा जाता है। तो B रजिस्टर, ये RP की जगह B रजिस्टर लिखा गया, कॉमा वहां पर 16 बिट का डेटा देना है। तो 16 बिट का डेटा मान लीजिए मैं दे रहा हूँ D000H, H यहाँ पर हेक्स कोड है। अब ये एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल किस तरीके से वर्क करेगा उस चीज को हम देखते हैं। तो मान लीजिए बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मान लीजिए आपके पास B रजिस्टर में, BC रजिस्टर पेयर में मान लीजिए C012 इस तरीके से डेटा पहले से अवेलेबल है। तो बिफोर इंस्ट्रक्शन एंड देन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन में होगा ये कि BC रजिस्टर पेयर के अंदर हमारा ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। तो इसका जो हायर बिट है ये हायर बिट है और ये लोअर बिट है। तो हायर बिट हायर रजिस्टर में जाएगा, लोअर बिट लोअर रजिस्टर में जाएगा। तो D0 जो हमारा B रजिस्टर में होगा D0, और 00 रजिस्टर का जो वैल्यू है जो हमारा C रजिस्टर में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रजिस्टर पेयर में डायरेक्टली हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं 16 बिट का रजिस्टर पेयर को यूज करते हुए। वरना हमको इंडिविजुअल अगर करना होता तो हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन जो 8 बिट का इंस्ट्रक्शन है, इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका लिखे थे हमने, मूव का इंस्ट्रक्शन लिखे थे MVI इंस्ट्रक्शन के थ्रू। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि MVI इंस्ट्रक्शन से हम ये, क्योंकि हमारा 8 बिट का इंस्ट्रक्शन है, मतलब ये 8 बिट को हैंडल करता है। अगर हमको यही प्रोसेस, हमारा काम यह है कि हम इस डेटा को BC रजिस्टर में, इस रजिस्टर में फीड करना चाहते हैं, तो हम ये इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो MVI B डेस्टिनेशन कॉमा वो वैल्यू, तो यहाँ पर D0H, क्योंकि हमको अब ये, क्योंकि 8 बिट का इंस्ट्रक्शन है इसलिए हम यहाँ पर 8 बिट यहाँ पर हेक्स कोड देंगे।
फिर उसके बाद हम लिखेंगे MBI, देन C के बाद यहाँ पर B के बाद हम यहाँ लोअर बिट को लिखेंगे C, 00H। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन का मतलब ही हमारा ये होगा कि BC रजिस्टर में हमारे पास डेटा D000 इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये बस रिप्लेस कर रहा है या दोनों आइडेंटिकल है कि हमारा ये दो इंस्ट्रक्शन लिखने से अच्छा हम ये इंस्ट्रक्शन लिखे LXI और B डेटा वो जिसको हमको फीड करना है। तो इस तरीके से हम एक 16 बिट का डेटा को सिंगल इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी हम इंसर्ट कर सकते हैं या दो इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम 8 बिट का इंस्ट्रक्शन यूज करते हुए भी एक प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर LXI इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा LHLD है, उसका वो किस तरीके से यूज करेंगे उसको हम देखते हैं। तो सेकंड इंस्ट्रक्शन हमारे पास LHLD, देन यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। तो ये हमारा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को किस तरीके से यूज करेंगे यहाँ इसका मतलब भी समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर यहाँ अगेन L का मतलब होता है लोड, H यहाँ पर H के साथ HL है, तो ये HL पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये HL पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो है एड्रेस, यहाँ पर हम एड्रेस प्रोवाइड करेंगे किसी एक एड्रेस जहां से हमको वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हम एक चीज को देखेंगे कि हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन में दिया गया है रजिस्टर पेयर को इंडिकेट किया गया है। तो ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ HL पेयर के लिए ही वर्क करता है, किसी और रजिस्टर पेयर के लिए वर्क नहीं करता है। तो ये इसके लिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर लिखते हैं LHLD और मान लीजिए मैंने एक एड्रेस लिखा है D012H। तो इस तरीके से अगर मैंने ये इंस्ट्रक्शन को लिखा है तो ये इंस्ट्रक्शन किस तरीके से वर्क करेगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो बिफोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए HL पेयर में वैल्यू है F3DC। मान लीजिए ऐसा एक डेटा है जिसमें डेटा हमारे HL पेयर रजिस्टर में अवेलेबल है बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन जब हम करेंगे और इस एड्रेस पे मान लीजिए हमारे पास एक एड्रेस है जो कि एड्रेस हमारे पास लिखा हुआ है D012, ये एड्रेस लिखा हुआ है। और D013 में मान लीजिए F1 B1 C1 इस तरीके से हमारे पास डेटा है। तो होगा ये कि हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है जो कि D012 और D013, इसके कंजुगेटेड मेमोरी में हमारे पास B1 और C1 इस तरीके से डेटा अवेलेबल है। तो हमारा ये HL पेयर में जो HL पेयर रजिस्टर है, इस पेयर रजिस्टर में डेटा का ट्रांसफर होगा पर्टिकुलर जो दिए गए एड्रेस से। तो यहाँ पर क्योंकि लोड इंस्ट्रक्शन है, लोड कहने का मतलब होता है मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ डेटा ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब यह है कि मेमोरी से हमारे पास रजिस्टर की तरफ डेटा ट्रांसफर होगा। तो जो सबसे ऊपर होगा वो लोअर डेटा है और नीचे वाला अपर डेटा है। तो सबसे पहले क्या होगा कि B1 डेटा पहले HL पेयर रजिस्टर में L रजिस्टर में सबसे पहले आएगा। तो यहाँ B1 डेटा पहले ट्रेवल करेगा। उसके बाद हमारा जो एड्रेस है वो एड्रेस इंक्रीमेंट होगा और D013 बन जाएगा। अब D013 जैसे ही बनेगा उसके बाद हमारा ये डेटा ट्रेवल होकर हमारे पास यहाँ पर C1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 16 बिट डेटा जो कि मेमोरी में स्टोर्ड, कहीं मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है, उस वैल्यू को किसी रजिस्टर पेयर में अगर हमको लाना है तो हम इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं LHLD, जो कि हमारा सिर्फ HL पेयर के लिए ही काम करता है। ये सिर्फ HL पेयर को ही लोड करने का काम करता है, इसमें दूसरा रजिस्टर इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो एड्रेस दिया जाएगा हमको यहाँ पर ध्यान देना होता है कि वही एड्रेस दे जहां से हमको डेटा रिट्राइव करना है या मेमोरी से हमको रजिस्टर में लेके आना है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। हमारा ये HL पेयर
का डेटा अपडेट होकर C1B1 इस नाम से हमारे पास यहाँ अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। तो जिस तरीके से हम यहाँ पर मेमोरी से रजिस्टर पेयर HL रजिस्टर पेयर में डेटा ट्रांसफर किए हैं, तो यही प्रोसेस हम उल्टा भी कर सकते हैं। हमारे पास एक और अनदर इंस्ट्रक्शन होता है, उसे हम यहाँ पर देखेंगे। यही प्रॉब्लम को हम चेंज करके थोड़ा सा इसमें दूसरे इंस्ट्रक्शन के थ्रू किस तरीके से वर्क करवाएंगे उस चीज को देखते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा है SHLD देन अगेन एड्रेस। यहाँ पर क्या होगा इस चीज को हम समझेंगे। तो यहाँ पर भी S का मतलब होगा स्टोर करना है। HL पेयर का मतलब यहाँ पर HL का मतलब HL पेयर रजिस्टर है, और ये हमारा गिवन एड्रेस, जिस एड्रेस में हमको डेटा को भेजना है। तो यहाँ पर होगा ये कि हमारा HL पेयर में जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा को पर्टिकुलर किसी मेमोरी लोकेशन में हमको यहाँ पर भेजना है, जिसका एड्रेस हमको दिया जाएगा। तो उस एड्रेस में भेजा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर S यूज किया जा रहा है तो ये स्टोर का है, तो स्टोर हमेशा मेमोरी लोकेशन में किया जाता है, न कि रजिस्टर में। तो हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं तो मतलब मेमोरी में जाना चाहिए। तो यहाँ रजिस्टर पेयर से निकलकर हमारा डेटा मेमोरी कार्ड में जाएगा, तो मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा। तो इसको यूज करते हुए हम इस एक एग्जांपल यूज करते हैं, किस तरीके से वर्क करेगा उसे देखेंगे। तो SHLD मैं कोई एड्रेस ले लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए F314H। तो ये हमारे पास एक एड्रेस है इस तरीके से। अब इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इससे क्या होगा, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे HL पेयर में मान लीजिए कोई डेटा हमारे पास अभी है, जैसे कि मान लीजिए DFC3। इस तरीके से हमारे पास डेटा है, और मान लीजिए मेमोरी जो एड्रेस हमको प्रोवाइड किया गया है उस मेमोरी एड्रेस में क्या अभी डेटा, उसे हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये एड्रेस है, मान लीजिए F314, और F314 में मान लीजिए 30A1B3, और यहाँ मान लीजिए 7F। इस तरीके से डेटा अवेलेबल है। यहाँ पर लिखेंगे F315, F316, और ऊपर की वैल्यू हो जाएगी F313। तो इस तरीके से हमारे पास मेमोरी लोकेशन भी है, उसमें कुछ मैंने डेटा रैंडम डेटा रख दिया हुआ है। और ये बिफोर इंस्ट्रक्शन हमारे पास ये केस है, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये एग्जीक्यूट अभी हुआ नहीं है। उस केस में हमारे पास इस तरीके से एग्जांपल है। जैसे ही हमारा ये एग्जीक्यूट होगा तो हमारा डेटा किस तरीके से अपडेट हो जाएगा उस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर होगा ये कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास HL पेयर में जो डेटा है वो एज इट इज वैसे ही वैसा रहेगा, जो कि DFC3 है। अब मेमोरी में किस तरीके से फंक्शनैलिटी होगी उस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए F314 है, जो कि एड्रेस हमको यहाँ पर प्रोवाइडेड है इस तरीके से। इस एड्रेस में सबसे पहले हमारा हायर बिट जाएगा। तो पहला प्रोसेस हमारा हायर बिट ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले हमारा अपडेट हो जाएगा DF। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग F314 में 30 डेटा है, वो डेटा अब अपडेट होके DF हो जाएगा। जैसे ये DF होगा हमारा ये मेमोरी एक नेगेटिव होगा, मतलब हमारा डिक्रीमेंट होगा एड्रेस, और डिक्रीमेंट एड्रेस होके हमारा लोकेट करेगा F313 में। और F313 जैसे डिक्रीमेंट होगा उसके बाद हमारा लोअर बिट ट्रांसफर हो जाएगा C3। तो C3 जो F313 में 7F डेटा था वो अपडेट होकर हमारा C3 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये इंस्ट्रक्शन काम करता है। हमको यहाँ पर ध्यान देना होता है कि हम कब इंक्रीमेंट करेंगे कब डिक्रीमेंट करेंगे। जब लोड होता है डेटा, जब हमको डेटा को मेमोरी में लोड करना होता है तो हमारा मेमोरी लोकेशन इंक्रीमेंट होता है, लेकिन जब स्टोर करने की बारी आती है तब हमारा जो एड्रेस होता है वो डिक्रीमेंट होता है। तो पहले हमारा हायर बिट शिफ्ट होता है, उसके बाद हमारा लोअर बिट शिफ्ट होता है। तो इसको याद रखने का तरीका बस यही है कि टॉप में लोअर बिट होना चाहिए, बॉटम में हायर बिट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको याद रख पाएंगे। और ये
इस तरीके से फंक्शन करता है, वर्क करता है। तो ये हमने दोनों तरीके से देख लिया कि किसी मेमोरी से डेटा ट्रांसफर और रजिस्टर से डेटा ट्रांसफर दोनों तरीके में एस और एल का ही डिफरेंस होता है। एस का मतलब स्टोर होता है, एल का मतलब होता है लोड होना। ये दोनों इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करता है। आगे का देखेंगे, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जो कि LDAX है। तो LDAX किस तरीके से वर्क करेगा उस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। तो LDAX इंस्ट्रक्शन का मैं पहले फॉर्मेट यहाँ पर लिख लेता हूँ कि LDAX और यहाँ पर रजिस्टर पेयर। तो LDAX किस तरीके से वर्क करेगा उस चीज को यहाँ पर देखेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि हम यहाँ पर पहले देखेंगे इसका मतलब क्या है। तो LD का मतलब होता है लोड, A यहाँ पर एक्यूमुलेटर है और X यहाँ पर 16 बिट है। ये 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है। तो 16 बिट का इंस्ट्रक्शन हम यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर X यहाँ पर यूज किया गया है। अब यहाँ पर ये RP का मतलब होता है रजिस्टर पेयर। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो एग्जांपल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं LDAX, रजिस्टर का रजिस्टर पेयर मान लीजिए B लिख लिया मैंने। तो ये क्या वर्क करेगा, क्या काम करता है, इसको हम देखते हैं। B यहाँ पर B में जो रखा हुआ है, यहाँ B का मतलब रजिस्टर पेयर, तो BC रजिस्टर पेयर हुआ। तो मान लीजिए BC रजिस्टर पेयर में कुछ वैल्यू है D015, इस तरीके से मान लीजिए एक डेटा वहां पर अवेलेबल है। और मान लीजिए यहाँ पर क्योंकि एक्यूमुलेटर है तो मैंने एक्यूमुलेटर के लिए भी एक तो डेटा यहाँ पर फीड कर देते हैं हम F7। तो ये हमारा मान लीजिए इस तरीके से केस है बिफोर इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है उसके एग्जीक्यूशन से पहले हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। तो जैसे ही हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा इंस्ट्रक्शन तो उसके बाद ये किस तरीके से वर्क करेगा उस चीज को देखते हैं। तो मान लीजिए ये मेमोरी लोकेशन है जो कि हमारे पास D015 मेमोरी लोकेशन है यहाँ पर, जो कि रजिस्टर BC को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर होगा ये कि एक्यूमुलेटर में जो डेटा अवेलेबल है F3, और मान लीजिए यहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम में उसी समय बिफोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन से पहले हमारे पास यहाँ उसकी वैल्यू है मान लीजिए 30, ये एड्रेस हमारा D015 है। इस तरीके से इस केस में हमारे पास है। अब इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं कि आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोड लिखे हुए हैं, लोड कहने का मतलब हमारा मेमोरी कार्ड में हमारे पास डेटा जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो डेटा है लोड किसको किया जाता है, यहाँ से हमारे पास रजिस्टर के अंदर आना चाहिए। तो इस लोकेशन में यहाँ पर जो 30 है, तो लोड करने पर ये होगा ये कि हमारा मेमोरी से निकलकर हमारा रजिस्टर में वो डेटा चला जाएगा। तो किस तरीके से होगा, तो वो हमको यहाँ पर होगा कि जो रजिस्टर पेयर में जो भी डेटा होता है वो एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वो मेमोरी लोकेशन का डेटा निकलकर हमारा एक्यूमुलेटर में अपडेट हो जाता है, और नया अपडेट होकर हमारा नया एक्यूमुलेटर में 30 वैल्यू आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है हमारा LDAX RP। इसका दूसरा एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हम लिख रहे हैं LDAX D, यहाँ पर D है हमारा DC रजिस्टर, यहाँ पर मान लेते हैं मैं H लिख लेता हूं। तो HL पेयर रजिस्टर हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए HL पेयर रजिस्टर में हमारे पास एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू F1 D1 इस तरीके से है। तो ये काम ये करेगा कि HL पेयर में रखा हुआ जो वैल्यू है वो एक एड्रेस जैसा बिलोंग करेगा, वो एड्रेस की तरह वर्क करेगा, और पर्टिकुलर एड्रेस में रखी हुई डेटा एक्यूमुलेटर में अपलोड हो जाएगी। तो वो किस तरीके से होगा, मान लीजिए इस केस में एक्यूमुलेटर में मान लीजिए अभी F5 नाम से हमारे पास डेटा अवेलेबल है, और मेमोरी लोकेशन जो है हमारे पास उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन जो F1 D1 है, F1 D1 में मान लीजिए C3 नाम से हमारे पास डेटा अवेलेबल है।
तो इस केस में जैसे ही एग्जीक्यूट होगा हमारा इंस्ट्रक्शन, उसके बाद हमारे पास यहाँ वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो उसके अपडेट होने से हमारे पास आ जाएगा ए एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी C3। तो इस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास अवेलेबिलिटी ये देखी जाती है कि पर्टिकुलर रजिस्टर पेयर में हमारे पास जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर एड्रेस को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस रजिस्टर पेयर में कोई भी रजिस्टर पेयर के रजिस्टर को यूज कर सकते हैं एज अ एड्रेस, और एक्यूमुलेटर को लोड किया जा सकता है। मतलब एक्यूमुलेटर में पर्टिकुलर मेमोरी का डेटा डायरेक्टली यहाँ एक्यूमुलेटर में अपलोड किया जा सकता है। सिमिलरली जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि मेमोरी से निकलकर हमारे पास रजिस्टर में डेटा ट्रेवल कर रहा है, तो वैसे ही इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि हम एक्यूमुलेटर के डेटा को किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में भेज सकते हैं। तो वो चीज किस तरीके से किया जाएगा उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम यहाँ पर देखेंगे HTAX। तो HTAX किस तरीके से वर्क करता है वो चीज देखते हैं। तो इस प्रोसेस को हमको उल्टा करना है। तो HTAX किस तरीके से वर्क करेगा, तो HT का मतलब होगा यहाँ पर स्टोर, A का मतलब यहाँ एक्यूमुलेटर, X का मतलब 16 बिट का डेटा का 16 बिट के लिए हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं। RP मतलब यहाँ पर हो गया रजिस्टर पेयर। तो इस तरीके से हमारा HTAX इंस्ट्रक्शन को हमको याद रखना है, इस तरीके से ये वर्क करने वाला है। यहाँ क्योंकि स्टोर है, स्टोर कहने का मतलब हमारा रजिस्टर पेयर से रजिस्टर से निकलकर हमारा ये मेमोरी में जाएगा, डेटा ट्रांसफर मेमोरी में जाएगा, क्योंकि हमको स्टोर करना है, मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो आगे देखते हैं इसके लिए एग्जांपल। तो HTAX मैं रजिस्टर यहाँ पर यहाँ B रजिस्टर लिख रहा हूँ, तो मतलब BC रजिस्टर पेयर को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर फिर से इस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ BC में हमारे पास वैल्यू है, मान लीजिए C000। BC रजिस्टर पेयर में C000 है। एक्यूमुलेटर में मान लीजिए हमारे पास डेटा भी 3F है, क्योंकि ये 1 बिट का डेटा है और रजिस्टर पेयर में 16 बिट होता है। और इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में अभी डेटा अवेलेबल है, मान लीजिए ये मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन में C000 में अभी डेटा मान लीजिए DF है। तो ये हमारे पास इस केस के लिए आप बिफोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ये हमारे पास ये केस अवेलेबल है। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा डेटा किस तरीके से अपडेट होंगे उस चीज को देखते हैं। तो ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू है मेमोरी की तरफ डेटा ट्रेवल करेगी और हमारा A की वैल्यू एज इट इज रहेगी, एक्यूमुलेटर के अंदर 3F रहेगा, लेकिन हमारा पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन जो है C000 में डेटा अपडेट होकर हमारा ये 3F हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये डेटा वर्क करता है और यहाँ डेटा ट्रांसफर किया जाता है थ्रू रजिस्टर। तो चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम आगे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास XCHG क्या चीज है उस चीज को यहाँ पर देखेंगे। तो XCHG में होगा ये कि ये यहाँ पर जो लिखा जा रहा है XCHG, तो इसमें इंस्ट्रक्शन में और कुछ नहीं जरूरत है हमको। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, इसके बारे में हमको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो यहाँ पर X जो है हमारा, X यहाँ पर अगेन 16 बिट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और ये CHG का मतलब एक्सचेंज है, ये चेंज करता है, एक्सचेंज करने का काम करता है 16 बिट के डेटा को। 16 बिट के डेटा किसके बीच एक्सचेंज होगा तो उस चीज को हम देखेंगे। तो ये एक्सचेंज करने का मतलब डेटा एक्सचेंज होगा, यहाँ पर DE और HL पेयर की डेटा यहाँ पर एक दूसरे से एक्सचेंज होती है। मतलब DE में जो डेटा है वो यहाँ ट्रेवल करेगा, इसका डेटा यहाँ ट्रेवल करेगा, वैसे ही इसका डेटा यहाँ और उसका डेटा यहाँ। इस तरीके से हायर बिट, हायर रजिस्टर का हायर डेटा एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे एंड लोअर रजिस्टर के डेटा एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर
ये डिफॉल्ट केस है कि सिर्फ डी और एचएल रजिस्टर पेयर के साथ ही ये एक्सचेंज करता है, बीसी रजिस्टर के साथ नहीं करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आगे कोई भी सोर्स और डेस्टिनेशन का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखे हैं। यहाँ पर ये इनबिल्ट ही इसको यहाँ पर फॉलो मिल जाता है कि हमको किसके साथ कौन सा ऑपरेशन करना है। तो ये एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं एक्सचेंज। तो एक्सचेंज करने की यहाँ पर जैसे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले मान लीजिए डीई और एचएल रजिस्टर में कुछ डेटा अवेलेबिलिटी हम यहाँ कर देते हैं, जैसे कि F3 D4 और एचएल रजिस्टर में मान लीजिए DC C3। इस तरीके से हमारे पास डेटा है। तो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो ये डेटा हमारे एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे और डी रजिस्टर पेयर में हमारे पास अब डेटा अब चेंज हो जाएगा, DC आ जाएगा और यहाँ पर C3 हो जाएगा। और वैसे ही एचएल रजिस्टर पेयर में हमारे पास यहाँ पर F3 और D4 हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन वर्क करता है, इस तरीके से ये काम करता है। तो 16 बिट का डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं किस तरीके से 16 बिट का डेटा ट्रांसफर करता है। प्लस इंस्ट्रक्शन को भी याद रखने के लिए उसके फुल फॉर्म्स भी हमने देखे कि किस तरीके से उसे याद रखा जाए कि ये इंस्ट्रक्शन किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो ये हो गया है एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको समझाया इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिलेटेड 16 बिट और 8 बिट के डेटा के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ प्रोग्राम लिखेंगे जो गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम इस सारे इंस्ट्रक्शन को याद रखेंगे ताकि हमको नेक्स्ट वीडियो में कोई दिक्कत ना आए। ओके, थैंक यू।